विवश हो गए, हम लोग लाचार हो गए। अब आप मांग पत्र है, इस पर हम लोग का मांग पत्र को अगर नहीं पूरा करता है तो आने वाला विधानसभा चुनाव में उसको हम लोग तख्ता पलट देंगे। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। झारखंड के ऐतिहासिक धरना, क्योंकि झारखंड का बने 24 साल हो गए लेकिन मुखिया गणों का कभी धरना नहीं किया गया। अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के राजभवन के पास मुखिया झारखंड प्रदेश मुखिया संघ ने धरने पर आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास और मैया योजना जिस तरीके से झारखंड में लागू है और में धरने से फॉर्म भराया जा रहा है, अन्य सरकारी योजनाएं कैसे संचालित होती है, क्योंकि मुखिया संघ धरने पर बैठे हुए हैं। माननीय मुखिया अपने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरीके से हमने लेटर लिख करके मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा कि हमारी निम्नलिखित मांगे हैं, इस पर विचार करके मुखिया संघ को ये निर्गत किया जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। यहाँ तक मुख्यमंत्री भी समय देते रहे और टालते रहे, इसलिए हमने मजबूर होकर के यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन में उतरा है। अब आपको हम बताते चले कि मुखिया संघ के 5 मांगों जो है वो जिसमें है कि वित्त जो मुखिया लोगों का जो आवंटन होता है पंचायत लेवल पे, जो राशि जो होता है उसको जल्द से जल्द आवंटन किया जाए, जिसमें गांव का विकास किया जा सकते। दूसरी है मुखिया और वार्ड पार्षद और जिला परिषद या जितने भी जिला लेवल के होते हैं उनका परिवार को भी सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी होनी चाहिए। तीसरी मांग ये है कि सभी मुखिया जनों का लमसम 30,000 उनकी योजना के तहत वेतन होना चाहिए। चौथी मांग जो है वो सरकारी योजनाओं में लाभ मिले। पांचवी और अहम है कि जिसमें मुखियागण आकस्मिक मृत्यु होती है तो उनकी जीवन बीमा की जाए, जिसमें उसकी 30 लाख रुपया उनको प्रदान किया जाए। इन तमाम सवालों के साथ आज धरने पर बैठे हैं और झारखंड प्रदेश के मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव ने क्या कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। झारखंड के इतिहास में 24 साल हो गए झारखंड का बने हुए, मुखिया संघ का भी आंदोलन नहीं हुआ। क्या कारण हुआ और क्या मांगे हुई जिससे आप लोग नाराज हैं सरकार से और धरने पर आए? सबसे पहले मेरी ओर से आपको झारखंडी जोहार है। आज हम लोग झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के तत्वाधान में राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं और आपको बहुत ही यह विडंबना लगेगा कि जो विकास का रीढ़ है, गांव का रीढ़ है विकास करने के लिए, वैसे माननीय मुखियागण आज से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ रहे हैं। यह बहुत ही झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हम लोग करें भी तो क्या करें। हम लोग के पास भी बहुत ही विवश हो गए, हम लोग लाचार हो गए। हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही हम लोग 7 सूत्री मांग पत्र सौंपे थे विभागीय मंत्री को, मुख्यमंत्री को, और अपना मांग पत्र रखे, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग को ये आशा था कि सत्र के दौरान हम लोग का मांग पत्र पूरा किया जाएगा। उसके बाद हम लोग 29 जुलाई 2024 को झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का गठन किए। उसके बाद उसी दिन सेम डे हम लोग विभागीय मंत्री माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी से भी मिले। फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिए, पंचायत विभाग को भी दिए। वहाँ भी हम लोग को कुछ कार्रवाई, हम लोग को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी हम लोग को कहा कि आप लोग का मांग जायज है, इस पर हम प्रयास करते हैं कि कितना हम पूरा कर पाते हैं, और सत्र भी चूँकि चल रहा है। तो फिर थके हारे हम लोग अभी 20 अगस्त को फिर अभी माननीय मुख्यमंत्री से एक आवेदन दिए और आवेदन से मांग किए कि हम लोग झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मुलाकात वार्ता करके हम लोग का जो समस्याएं हैं उसको रखना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोग को समय दिया जाए। लेकिन वहाँ से भी हम लोग को कोई ना समय मिला, ना किसी प्रकार का कोई सूचना हुई। लाचार बस विवश होकर हम लोग मजबूरन आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। धरना में हम लोग का 5 सूत्री मांग है, जिसमें पहला मांग है कि झारखंड राज्य वित्त आयोग का गठन भी हो चुका है और कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल चुकी है, और अभी जो भी पंचायत को जो भी फंड मिल रहा है वो केवल केंद्र सरकार का फंड है, झारखंड सरकार से एक भी फंड नहीं मिल रहा है।
इसीलिए राज्य वित्त आयोग का जब गठन हो गया है तो यथाशीघ्र पंचायत को आप राज्य वित्त आयोग का आवंटन राशि पंचायत को दीजिए ताकि गांव का सर्वांगीण विकास हो सके। दूसरा मांग पत्र है हम लोग का कि कोई भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि का किसी कारणवश दुर्घटना हो जाता है या बड़ बीमारी से मृत्यु हो जाता है या सांप काटने से मृत्यु हो जाता है तो उसके लिए 30 लाख का बीमा का प्रावधान हो। अभी आपको हम बताते चले कि अड़की में एगो गरीब महिला मुखियागण को सांप काटने से उसका मृत्यु हो गया। बहुत ही गरीब परिवार है। अगर 30 लाख का बीमा रहता तो कम से कम उसका बाल बच्चा अनाथ नहीं होता। आज वह कटघरे में खड़ा है वो परिवार, अब पता नहीं उसका बाल बच्चा का क्या होगा भविष्य। इसीलिए हम लोग 30 लाख का बीमा का मांग किए हैं। इसी प्रकार आपका ओरमांझी में भी एक गरीब महिला मरी बीमारी से, तो 30 लाख का बीमा का व्यवस्था हो। तीसरा हम लोग मांग पत्र रखें कि भाई झारखंड केरल राज्य की तर्ज पर सभी माननीय मुखियागणों को 30,000 का मानदेय फिक्स किया जाए। चौथा मांग है कि अभी वर्तमान समय में बहुत सुंदर सरकार का योजना है अबुआ आवास या मैया योजना। आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखिएगा कि हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, एक वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, पंचायत समिति है, प्रमुख है, जिला परिषद है। बहुत सा ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो एकदम गरीब परिवार से आते हैं, बीपीएल धारी हैं, लाल कार्ड धारी हैं, इनका मिट्टी का घर है, खपरा का घर है। वैसे जनप्रतिनिधियों को भी ना अबुआ आवास, ना मैया योजना, ना सरकार का अन्य कोई योजना का लाभ मिलता है। क्यों भाई? क्यों जनप्रतिनिधि है इसीलिए, जबकि गरीब जनप्रतिनिधि होने के कारण वो लाल कार्डधारी है, बीपीएल धारी है। इसीलिए सरकार से हम लोग मांग किए हैं कि आप चिन्हित करके या जैसे भी जो भी जनप्रतिनिधिगण है या वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो या पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, वैसे जनप्रतिनिधियों के परिवार एवं परिवारजनों को भी आप मैया योजना, अबुआ आवास योजना या अन्य योजनाओं का लाभ दें। आप एक वार्ड सदस्य को देख लीजिए, मुखिया का रीढ़ होता है वार्ड सदस्य, अब उसको आप कहा दे रहे हैं तो 200 रुपया दे रहे हैं और दिन भर आप पंचायत में खटवा रहे हैं, तो क्या उचित है? और आप देख लीजिए अपना आवास के लिए अरबों खरबों का टेंडर करा के आलिशान एसी वाला बंगला बना रहे हैं, महंगा 50 लाख 60 लाख का कार ले रहे हैं, 60,000 कैबिनेट से पास करा दिए हैं, ब्रांडेड मोबाइल ले रहे हैं, प्रति महीना 3,000 रिचार्ज का भी आप कैबिनेट से पास करा लिए हैं। और माननीय मुखियागण कहाँ जाएगा? बालू भागेगा? माननीय मुखियागण को जिस प्रकार एक अभी आपको हम बता रहे हैं, जिस प्रकार झारखंड का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर्वा है, उसी प्रकार एक एक पंचायत का एक एक मुखियागण वहाँ का एक तरह से मुख्यमंत्री है। और कोई भी राज्य या देश का सर्वांगीण विकास या डेवलपमेंट का कल्पना आप बिना मुखिया पंचायत को का डेवलपमेंट किए आप सोच भी नहीं सकते। विकास करने की तो बहुत दूर की बात। अगर आपको राज्य को विकसित करना है उसके लिए आपको पंचायत को करना होगा। उसके लिए आप शीघ्र वहाँ राशि दीजिए और शीघ्र ही वहाँ का मुखिया को जो भी उसका समस्या है, सुविधा है, वो प्रदान कीजिए। ये सब तो हो नहीं रहा है। हम लोग अपना ज्ञापन में दिए जा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। मिलने के लिए समय भी मांग रहे हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। तो हम लोग आखिर करें तो क्या करें? और पांचवा हम लोग का पॉइंट है, झारखंड प्रदेश में जितने भी माननीय मुखियागण को अभी बर्खास्त किया गया है, वैसे मुखियागणों का दोबारा से छानबीन करके उसको निलंबन करे, बर्खास्त नहीं कर सकता है। अभी बहुत सा मुखियागणों को सीधे अफसरशाही का धौंस दिखा के उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। अभी आपको हम बता रहे हैं, मांडर प्रखंड के सरवा पंचायत है, वहाँ का मुखिया परवा किस्पोटा को पदच्युत कर दिया गया। आपको बताते चले कि 7 जुलाई 2024 को सरवा पंचायत मुखिया को पंचायत विभाग की ओर से एक चिट्ठी निकलता है जिसमें कहा गया कि आप 15 दिनों के अंदर में अपना स्पष्टीकरण जवाब दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा हुआ है। 15 दिन का जवाब निकलता है, आपका पंचायत विभाग से चिट्ठी निकला है, अब 15 दिन पूरता भी नहीं है। और 9 जुलाई को आनन फानन में उपायुक्त डीसी कार्यालय रांची से एक बिना पत्रांक दिनांक का चिट्ठी निकलता है और सीधे मुखिया प्रभावती किस्पोटा को पदच्युत कर दिया जाता है। इसका मतलब एकदम हिटलरशाही है। आप संविधान को भी नहीं मानते हैं। संविधान का अनुच्छेद 30, 64, 142 का खुल्लम-खुला उल्लंघन है। तो संविधान सबके लिए बराबर में है, चाहे आप डीसी रहिए, आईएएस रहिए या आईपीएस रहिए। तो सरकार से हम लोग कई 5वां भी मांग है
कि उचित जांच पड़ताल करने के बाद ही आप उसको बर्खास्त करें। अधिक से अधिक आप निलंबन कर सकते हैं, बर्खास्त करना होगा तो कोर्ट करेगा। आप कोर्ट से बड़ा नहीं है, संविधान से बड़ा नहीं है। ये 5 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। आप इलेक्टेड मतलब इलेक्शन से जीत करके आए, जनता आपको जीत करके भेजी है। विधायक भी इलेक्शन लड़ करके आते हैं, जनता चुन कर। ये अचानक मुखिया को निलंबन या पदच्युत करना षड्यंत्र का वो तो नहीं है, किसी तरह से मुखिया गणों का आने का कोई योजना तो नहीं है। देखिए, यह सरकार का पूरा हिटलरशाही है। मांडर प्रखंड की जो मुखिया है, अभी इलेक्शन से आए, जनता आपको चुन करके भेजी और विधायक लोग को भी जनता चुन करके भेजी। इस तरह से निलंबन कहीं षड्यंत्र का भूत तो नहीं है, कोई षड्यंत्रकारी आप लोग का इस तरह का अधिकारों का हनन करने के लिए योजना तो नहीं बना रहे? देखिए, यह सरकार का पूरी तरह से हिटलरशाही है। संविधान कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो डीसी हो, सीओ हो, एसपी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो। आप सोचिए ना कि 7 जुलाई 2024 को प्रभावती किस्पोटा को चिट्ठी देता है 15 दिनों के लिए स्पष्टीकरण जवाब देने के लिए कि आपके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा हुआ है, आप अपना जवाब दीजिए। और 15 दिन के अंदर अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा तो आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। अभी जवाब दिया भी नहीं है और 9 तारीख को 9 जुलाई 2024 को डीसी कार्यालय से चिट्ठी एगो बिना पत्रांक दिनांक निकलता है और सीधे प्रभावती किस्पोटा को पदच्युत कर दिया जाता है। पदच्युत का मतलब हो क्या कि उसका एकदम सारा पावर जब्त कर दिया जाता है और वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, जबकि वह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसको भी ध्यान में रखिए। इसीलिए संविधान की धारा 30, 42 और 142 और 64 ये तीनों धाराओं को खुल्लम उल्लंघन है। क्योंकि हम लोग भी धाराओं का, संविधान का अध्ययन कर रहे हैं तो हम लोग को ये ज्ञात हो रहा है कि उसमें पदच्युत नहीं किया जा सकता है, केवल उसको निलंबन किया जा सकता है। क्या लगता है इसमें किसी का दबाव तो नहीं है कि दबाव कर बनाया गया और उसके बाद इसको जल्दबाजी में? इसमें पूरी तरह से दबाव है सरकार का, और विशेष करके वहाँ के जो माननीय विधायक हैं शिल्पी नेहा तिर्की जी, माननीय विधायक जी, उनका भी कहीं न कहीं से दबाव का बू आ रही है। नहीं तो सरकार इतना जल्दी 7 तारीख को दे देगा स्पष्टीकरण के लिए चिट्ठी विभाग से और 9 तारीख उसको बर्खास्त कर देगा। तो कहीं न कहीं वहाँ का स्थानीय विधायक और सरकार का यह हिटलरशाही है और इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग का 5वां जो मांग पत्र है वो पदच्युत जो किए हैं उसको वापस करें। हम लोग शीघ्र ही कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट में हम लोग मुकदमा दायर करेंगे और हमको लगता है 2 से 3 वर्ष में इसका जो पदच्युत किया हुआ चिट्ठी है उस हाईकोर्ट उसको खत्म कर देगा। आप लोग भी माननीय विधायक के ऊपर आरोप लगाया है कि मुखिया के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, कार्य जो विकास कार्य में वो अपना अड़चन अपना अधिकार जमा रहे हैं, जिसको लेकर के मुखिया का पदच्युत किया गया है, ऐसा षड्यंत्र होना चाहिए। देखिए, पहले भी वहाँ के कई गो स्थानीय मुखियाओं के द्वारा ये बात सामने आई है कि वहाँ ये भी बात आया था कि जब तक वहाँ के स्थानीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की का प्रतिनिधि किसी भी योजना में, जैसे अबुआ आवास हो गया या मनरेगा का काम हो गया, चाहे और कोई भी योजना में हस्ताक्षर नहीं करेगा तो योजना का लाभ उसको नहीं मिलेगा। इस बाबत भी वहाँ के कई मुखिया को शिकायत था और वहाँ जब हम लोग धरना में बैठे थे तो इस बात का बहुत जोर से हाईलाइट हुआ था कि मेरा प्रतिनिधि साइन करेगा उसी को योजना मिलेगा। तो देखिए, सबका अलग अलग कार्य क्षेत्र है, मुखिया का अलग कार्य क्षेत्र है, विधायक का अलग कार्य क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का अलग कार्य क्षेत्र है। जिस प्रकार झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा है, उसी प्रकार एक पंचायत का माननीय मुखिया सर्वे सर्वा है। बिना मुखिया का सपोर्ट के बिना आप गांव को उठा नहीं कर सकते हैं। मुखिया को उठाया गया है गांव का विकास करने के लिए, लेकिन यहाँ हम लोग का जो मांग है, जो समस्या है, उसको तो सरकार सुन ही नहीं रहा है। तो गांव का विकास होगा तो कैसे होगा? और जब गांव का विकास नहीं होगा तो आपका झारखंड का कैसे विकास होगा? सब हमको बता दीजिए। ये मुखिया का निलंबन कहीं इसी का परिणाम तो नहीं है? देखिए, कुछ बातों को लेकर, सरना असल का कुछ घेराबंदी को लेकर वहाँ के प्रभा किस्पोटा का मुखिया के चाचा और विधायक से कुछ नोकझोंक हुआ था, उसी का यह परिणाम है और उसी का यह षड्यंत्र चल रहा है।
ये अनिश्चितकालीन धरना आप दिए हुए हैं, ये झारखंड का ऐतिहासिक धरना माना जा रहा है, क्योंकि मुखिया संघ का कभी ऐसा धरना नहीं हुआ था। सरकार का समय 1 महीना बीता हुआ, 1 महीना के अंदर आपकी मांगे अगर नहीं पूछती है तो मुखिया चुनाव का दरमियान मुखिया किधर से अपना जो बहुमत है। देखिए, हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना हम लोग कोनो बहुत उत्साह से नहीं, बहुत विवश होकर हम लोग दिए हैं ना। हम लोग का ज्ञापन में कोई बात सुना गया ना, मिलने के लिए समय मांगे वहाँ दिया गया। हम लोग को एक तरह से पंगु बना कर रखा गया है। और हम लोग की जो 5 सूत्री मांग पत्र है, इस पर अगर सरकार हम लोग का मांग पत्र को अगर नहीं पूरा करता है तो आने वाला विधानसभा चुनाव में उसको हम लोग तख्ता पलट देंगे। ये आपका चैनल के माध्यम से कान खुल के सरकार पूरा डीसी फीसी पूरा प्रशासन सुन ले। अगर माननीय मुखिया गणों का जो 5 सूत्री मांग पत्र है, अगर इसको शीघ्र नहीं आप पूरा कीजिएगा ने तो आने वाला दिनों में तख्ता पलट देंगे हम लोग सभी मुखिया का। मेरा नाम सोमा उरांव है और झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। झारखंड के मुखिया संघ के लोग, पूरा मुखिया लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं राजभवन के पास। हम सभी को मुखियाओं का जो डिमांड है वो लिख करके दिया गया है मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने मिलने का भी समय मांगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी हमें मिलने के लिए समय नहीं दिए और उनके समय नहीं देने के कारण आज हमें इस आंदोलन में बैठना पड़ा, इस धरना में बैठना पड़ा। तो हम सभी मुखिया संघ के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड है, ये मांग है हमारी कि अगर किसी मुखिया का आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है या मौत हो जाती है तो उनको मुआवजा राशि मिले। दूसरा, मुखियाओं को सभी जगह देखिए आज चयनित होकर के चुनाव में जीत करके सांसद भी आते हैं, विधायक भी आते हैं। जब उनको वेतनमान मिलता है, मानदेय मिलता है, तो मुखिया भी तो चयनित होकर के आते हैं। तो मुखियाओं को मानदेय क्यों नहीं? तो उनको मानदेय मिलना चाहिए। जब उनकी पेंशन है तो हमारी पेंशन क्यों नहीं? हमें भी पेंशन मिलना चाहिए। उनकी जो अन्य भत्ता मिलता है वो भत्ता भी हमें मिलना चाहिए। आज देखिए मुखिया संघ में सभी तरह के पुरुषगण तो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन महिला मुखिया लोग के साथ बहुत दूर दराज जाना पड़ता है। उनको सुरक्षा को देखते हुए उनका सुरक्षा का व्यवस्था करने के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो क्षेत्र में जो राज्य में जो वित्त आयोग की जो राशि है वो राशि भी मुखियाओं को मिलना चाहिए स्वतंत्र। मुखिया एक ऐसी व्यवस्था है जो अंतिम व्यक्ति को अधिकार दिलाने की बात करती है, अधिकार दिलाते हैं। अधिकार के लिए वो खुद बैठा हुआ है धरना पर, क्या कहेंगे? आज मुखिया दूसरे का अधिकार दिलाने के लिए पंचायती करते हैं, पंचायत में बैठता है, लेकिन वो खुद अपना अधिकार के लिए बैठा है। ये बहुत ही शर्म की बात है इस राज्य सरकार की। राज्य सरकार को शर्म आना चाहिए। वो पंचायत चुनाव करा दिया है, लेकिन पंचायत चुनाव करा के जो उनको सुविधाएं मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार मिलना चाहिए मुखिया लोगों को, वो अधिकार मुखियाओं को नहीं मिल रहा है। इससे वो विवश होकर के आज धरना प्रदर्शन पर बैठे। झारखंड का 24 साल हो गए गठन, पूर्वी सिंहभूम के हैं मुखिया कभी मुर्मू जी, आज धरने पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष पलटन मुर्मू जी विफलता मानी जाए। ये सरकार की पूर्ण रूप से विफलता ही कहिए कि आज उन्होंने अभी तक राज्य सरकार जो चुनाव की, जिला अध्यक्ष है पलटन मुर्मू जी, पूर्वी सिंहभूम से रखेंगे। ये सरकार की विफलता को दर्शाती है। पूरा झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का जो आज से जो अनिश्चितकालीन जो धरना है, विभिन्न समस्याओं को लेके आज हम लोग धरना स्थल पे बैठे हैं। उसमें किसी भी तरह से जो हम लोगों का 5-6 सूत्र मांगे हैं, जो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, 2.5-3 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक जो मुखिया को अधिकार हक देना चाहिए, जो विभाग देना चाहिए मुखिया को, अभी तक सरकार से नहीं मिली है। जैसे अभी हम लोग ने 5 सूत्री मांगे हम लोग रखे हैं। जैसे आपका राज्य वित्तीय आयोग के साथ साथ बहुत सारा ऐसे मुखिया लोगों का जो डिमांड है, जैसे आपका पेंशन से लेके, वेतन से लेके, बीमा से लेके और भी ऐसे मांगे हैं जो हम लोग मांग को लेके बैठे हैं। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होता है तब तक हम लोग का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो आगे जारी होते हैं। ये ऐतिहासिक धरना कहा जा रहा है क्योंकि झारखंड बने 24 साल हो गए, मुखिया कभी ऐसे धरना नहीं दिए थे अपनी मांगों को लेकर के। क्या ये ऐतिहासिक धरना माना जी हाँ, ये ऐतिहासिक धरना ही माना जा रहा है और हम लोग ये इतिहास
बनाएंगे। जो आपका दूसरा बाहर राज्यों में जो सुविधाएं मुखिया को दी जाती है वो हमारे झारखंड में हम लोग को सुविधा नहीं दी जाती है, जो कि एक पंचायत सरकार का नाम पे जाना चाहिए। आज हम लोग एक कर्मचारी के रूप में हम लोग मुखियालयों काम कर रहे हैं। जो ये सरकार के लिए और हमारे जो क्षेत्रों में जो जिस उम्मीद से हम लोगों को आगे बढ़ाया है वो आज का दिन में वो देखा नहीं जा रहा है।